अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, उर्दू पेडागोजी सीटीईटी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम हर पेपर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेली ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज्यादा मशगूल होते हैं जब, यानी कि बुनियादी सतह पर फाउंडेशनल स्टेज की अगर हम बात करो तो वहाँ बच्चे ना इंगेज होते हैं, मसरूफ होते हैं, मशगूल होते हैं किस चीज में, इनमें से किस चीज में? उस्ताद के बाद गाते हैं तब, यानी कि उस्ताद के बाद गाते हैं तो उसमें मशगूल रहेंगे, या जब मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं जब, तो बिल्कुल सही कि जब अपने हवास को बरतना, यानी कि क्या, जो हिस्सी आज़ा है, सेंसरी ऑर्गन्स है, उसका यूज करते हुए, मुख्तलिफ आज़ा का इस्तेमाल करते हुए हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल में लाना, यानी कि क्या, यहाँ पे कुल जिस्मानी रद्द अमल, कुल जिस्मानी रद्द अमल, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये वाले मेथड पे जोर दिया गया है कि जहाँ पे बच्चा अपने हवासे खमसा का भी इस्तेमाल करेगा और जिस्मानी आज़ा का भी इस्तेमाल करेगा सीखने के लिए, तो ये बिल्कुल सही होगा। अपनी कापी में हुरूफ पर हाथ फेरते या बार बार लिखने से, तो सिर्फ आप हाथ फेरने लगाना, बार बार लिखाना, ये हमको कराना ही नहीं है बच्चों को, तो ये यहीं से कैंसिल हो गया। जब तवज्जो सिर्फ उम्दा हरकी महारतों को फरोग देने पर हो, सिर्फ ये निगेटिव वर्ड है, हमें एक पर्टिकुलर फिक्स चीज नहीं करना है, और वो भी कौन सी, कि सिर्फ हरकी महारतों, यानी कि सिर्फ जिस्मानी महारतों के फरोग की बात की गई है, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन यानी कि क्या, जो भी बच्चे ने लिखा है, जो टेक्स्ट है की सेहत, यानी कि एक्यूरेसी और कतियत चेक करता हूँ। लिखने की किस सतह पे तालिबे इल्म है, यानी कि लिखने की देखिए जो स्टेप है, तो यहाँ पे वो पहले खुद एक बार, मतलब फाइनल सबमिशन से पहले जब हम एक बार खुद उसको पढ़ लेते हैं, वो प्रूफ रीडिंग होता है। तो लिखने की 5 स्टेप होती है, तहरीर की जो महारतें है उसकी 5 स्टेप होती है, तो उसमें जब हम पढ़कर फाइनली देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा प्रूफ रीडिंग होता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन मसूदा तैयार करना, यानी कि ड्राफ्टिंग ये नहीं है। मसूदा दोबारा तैयार करना प्रूफ रीडिंग के बाद, ये भी कैंसिल हो गया। प्रूफ पढ़ना, प्रूफ रीडिंग है ये, प्रूफ पढ़ना। और हम जोलियों के जरिए तायुने खद, यानी कि पीयर्स इवेल्युएशन, ये नहीं है, ये तो इससे ताल्लुक ही नहीं रखता ऑप्शन, तो ये तो चला गया। तो तहरीर की जो 5 स्टेप होती है, लिखने की जो 5 स्टेप है, उनमें एक होता है प्रूफ पढ़ना, प्रूफ रीडिंग होता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन सा तरीका जबान की क्लास में मुकामी जबान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता है? मुकामी जबान की हौसला अफजाई, यानी कि मुकामी जबान क्या हो जाएंगी, बच्चे की नेटिव लैंग्वेज हो जाएंगी, नेटिव लैंग्वेज की हौसला अफजाई नहीं करता है। तो फितरी तरीका ये तरसील पे फोकस करता है, तो ये वाला तो करेंगा। तरसील का तरीका, तरसील यानी कि ये भी गुफ्तगू और बातचीत है, तो ये भी करेंगा। रास्त तरीका ये नहीं करता है, तो फिर ये हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि रास्त तरीका क्या होता है, ये डायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ हदफ जबान, सिर्फ बच्चे को क्या करते हैं, हदफ जबान का इस्तेमाल करना होता है। इसमें मादरी जबान का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। समय लिसानी तरीका, इसमें तो तीनों का इस्तेमाल होता है, चारों महारतें आ जाती है, और मादरी जबान का भी इस्तेमाल में हम लाते हैं, तो इसलिए ये तो है ही नहीं। तो आंसर होगा रास्त तरीका, यानी कि डायरेक्ट मेथड, जिसमें हदफ जबान का इस्तेमाल बिल्कुल डायरेक्ट किया जाता है, और मादरी जबान का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ तदरीसी आमोजिशी मवाद, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इकट्ठा करना चाहता है।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल के इंतखाब का कौन सा मियार मुनासिब नहीं है, यानी कि इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो मुनासिब नहीं होगी अगर आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसका इंतखाब करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं होंगी। मुंतखबा मवाद यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उस उम्र के बच्चों के लिए जाजिब यानी कि अट्रैक्टिव हो, जाजिब यानी कि अट्रैक्टिव हो और महफूज यानी कि सेफ होने चाहिए, तो ये तो होना चाहिए, तो ये प्लस पॉइंट हो गया। मुंतखबा मवाद को इस काबिल होना चाहिए कि बच्चों को तहकीक व तजस्सुस का मौका फराहम कर सके, वो तो बिल्कुल सही है, ये भी अच्छा है, ये तहकीक और तजस्सुस से ये भी प्लस पॉइंट चला गया। मुंतखबा मवाद को तरजीह मुकामी तौर पर तैयार किया गया हो और मुकामी तौर पर दस्तयाब होता के बवक्त जरूरी आसानी से बदला जा सके, तो ये भी सही बात है। मुंतखबा मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हो, तो सिर्फ बच्चों का तैयार करदा नहीं, उस्ताद भी तो हेल्प करेंगे, तो यहाँ से ये निगेटिव पॉइंट है कि सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हो, उसे कुछ खुरदरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसले ना, तो ठीक है, लेकिन ये जो बात है ये गलत बात हो गई, यहाँ से जो आधी चीज है वो गलत है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए फिर यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है एक शमूलियती खुश आनंद, शमूलियती यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम खुश आनंद और पुरलफ्त माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है। याद रहे कि इस माहौल को मुकामी दर्सियाती खाका यानी कि क्या, NCF में बयान करदा महारतों के फरोग के हिस्सों में बच्चों की शिराकत की तायीद करने वाला होना चाहिए। तो कौन सी चीज मुनाकिद करेंगे, कौन सी चीज होनी चाहिए इनमें से, तो इंडोर सरगर्मियों को मुनाकिद करना और सख्त धूप में उनके बाहर इनेकाद से बचना, ये चीज हम कराएंगे क्या कि बच्चों को इंडोर सरगर्मियां ही रखो हम और बाहर धूप से बच्चों को बचाना है, तो ये निगेटिव बात हो गई। आमोजगारों की अच्छी सेहत तंदुरुस्ती पर खास तवज्जो देना है हमको बच्चों की शिराकत के लिए, या फिर तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुजाहिरा करना। अब तरक्की के मुख्तलिफ मैदान यानी कि क्या, तो यहाँ पे डोमेन आ जाएंगे, डोमेन आ जाएंगे यानी कि क्या, डिफरेंट डोमेन जो रहेंगे हमारे वो डिफरेंट डोमेन, और डोमेन कितने हैं, 3 हैं। एक है साइकोमोटर डोमेन, अब उर्दू में उसको क्या कहा जाता है, हर की महारतें, और जज्बाती तौर पर और जहनी तौर पर, हम तीनों ही तरह से बच्चों को देखेंगे। तो ये जो डोमेन है डेवलपमेंट के, तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर कवर होना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई, तो ये इसको मार्क कर लेते हैं पहले। और रंगीन माहौल के लिए क्लासरूम को सजाना, सिर्फ रंगीन माहौल के लिए हम क्लासरूम को सजाते हैं क्या, नहीं, दिलचस्पी के लिए करते हैं, तो फिर ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की बात की गई है कि तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों में बच्चों का मुजाहरा करने का मौका मिलना चाहिए, तो ये ज्यादा पॉजिटिव है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है, यानी कि जब हमको दरसी किताब तैयार करना है, तो दरसी किताब तैयार करने के उसूल में इनमें से कौन सी चीज सही नहीं होगी। एक है कि दरसियात के उसूल यानी कि जो करिकुलम है, करिकुलर के प्रिंसिपल, तो ये बात तो सही हो गई। कश्क के उसूल, प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल के बेस पे, उसूलों की बेस पे ले रहे, तो ये भी सही हो गई। ठोस उसूल यानी कि कॉन्क्रीट एग्जांपल्स वगैरह, कॉन्क्रीट चीजें यूज कर रहे, तो ये भी सही हो गई। और टेक्नोलॉजी के उसूल, तो टेक्नोलॉजी के उसूल पे नहीं फोकस किया जाता है, टेक्नोलॉजी के उसूल को उसमें दरसी किताब के को बनाने के लिए, बुनियादी सतह पर दरसी किताब को जब हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसके लिए हम ये टेक्नोलॉजी के रूल्स उसूल को पर फोकस नहीं करते हैं। दरसियात के जो उसूल है वो फुलफिल होना है, प्रेजेंटेशन के उसूल होना है, और हमको कॉन्क्रीट प्रिंसिपल को देखते हैं, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को नहीं देखते, तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा कि किसे हम नहीं देखेंगे। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और जो दिसंबर में सीटेट होने वाला है उसके लिए जो न्यू बैच है वो 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी,
जिसमें डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर एग्जाम तक अवेलेबल रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। देखिए अभी ना जो मैसेज आ रहे हैं वो कि ज्वाइन कैसे होना है, कैसे लाइव लेक्चर का टाइम क्या है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं और ये कॉन्टेक्ट नंबर में जो आपको दिए गए हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है हमको। यहाँ पे एग्जाम का नाम आपके, फिर आपका जो नेम है वो, पेपर कौन सा है वो आपको बताना है, और फिर पेड बैच रहेंगी। ये पेपर फर्स्ट की फीस और पेपर सेकंड की फीस यहाँ पे मेंशन की गई है। और ये होंगी कैसे, लाइव लेक्चर अगर आपको अटेंड करना है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये टीचमेंट ऐप पर होंगी और इसकी लिंक आएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो 25 से जो बैच स्टार्ट होंगे, इसके लिए आपको यहाँ व्हाट्सएप पे हमको ये चीजें भेजना है। टीचमेंट पर इसकी लिंक आएंगे। और हाँ, टाइम पूछा गया था ना, तो जो टाइम है वो या तो 3 PM से होगा या 3:30 PM से होगा 7 PM तक। ये टाइम रहेंगे लाइव लेक्चर के। लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, कभी भी आपके पास ही होते हैं वो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।